मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है उसकी क्या क्या प्रोफेशनल ग्रोथ होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले आपने उसकी क्वालिटीज़ भी पढ़ी है, फिर किस प्रकार की उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ थी वो हमने इसके बारे में पढ़ी। मतलब संपूर्ण उसकी जो क्वालिटी होती है क्लासरूम के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब हमने वहाँ पर पढ़ी है। तो अब हम पढ़े प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। इट इज़ मॉडर्न एज in which the professional development of teacher has become a main subject of their life। यानी कि जो आज का जो मॉडर्न एज है हमारा उसके अंदर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स का वो एक तरह से मेन सब्जेक्ट बन गया है उनकी लाइफ का। Thus on the demand of teachers professional some qualities may be arise in our mind। यानी कि जो प्रोफेशनल जो हम देख रहे हैं जो डिमांड्स है टीचर के, तो उसको देखते हुए कुछ प्रोफेशनल जो क्वालिटीज़ होती है या प्रोफेशनल जो क्वेश्चंस जो प्रोफेशनल है टीचर्स का उसको लेके कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते ही हैं। जैसे कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे माइंड में, व्हाट इज़ प्रोफेशन। सबके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में उठते हैं टीचिंग के प्रोफेशन को लेके। व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, हाउ इज इट सेपरेट फ्रॉम द प्रोफेशन, हाउ इज इट सेपरेट फ्रॉम प्रोफेशन। यानी जो टीचिंग है प्रोफेशन से अलग है, अगर है तो किस प्रकार है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है वो। नेक्स्ट जो है हमारा, कैन द टीचर्स प्रोफेशनलिटी बी मेजर्ड, कैन द टीचर्स प्रोफेशनलिटी बी मेजर्ड। यानी कि उसका हम नापतोल, जो टीचिंग प्रोफेशन है टीचर्स का, उसका हम नापतोल कर सकते हैं क्या, उसको मेजर कर सकते हैं क्या, उसका कोई एक अनुपात है या उसका कोई एक माप है या नहीं। हाउ शुड द टीचर्स प्रोफेशन बी डेवलप्ड, हाउ शुड द टीचर्स प्रोफेशन, हाउ शुड द टीचर्स प्रोफेशन how should the teacher's profession be developed। यानी कि क्या टीचर्स का जो प्रोफेशन है उसको किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, किस प्रकार से विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, इज द टीचिंग इज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इज द टीचिंग इज अ प्रोफेशन, क्या टीचिंग एक व्यवसाय है या नहीं, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो क्या है, इट इज फंडामेंटल ट्रूथ दैट द टीचर हैज टू पास ऑन हिज प्रोटेक्शन ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि टीचिंग में आने से पूर्व टीचर्स को एक एंट्रिंग, मतलब टीचर के प्रोफेशन में एंट्री करने से पहले उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे कि सभी बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एसटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें प्रोफेशन में आने से पहले प्रत्येक टीचर को प्रोफेशन में आने से पूर्व एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आफ्टरवर्ड्स ही गेन्स अ गुड स्किल्स एक्सपीरियंस टू टीच हिज लाइफ अंडर दिस प्रोफेशन। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो एंटर करता है किसी
प्रोफेशन में जाने से पूर्व जब वो किसी ट्रेनिंग को फेस करता है तो वो क्या सीखता है, ही गेन्स अ गुड स्किल्स, वो अच्छे अच्छे कौशल सीखता है और उन कौशलों को एक्सपीरियंस लेके वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है इस प्रोफेशन के अंतर्गत, क्योंकि अनुभव और कौशलों का, स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, इन दिस वे द टीचर्स प्रोवाइड्स डीप नॉलेज टू द न्यू जनरेशन टू लीड द वर्किंग फॉर मेकिंग द सोशल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ इन अ मॉडर्न स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है कि जब वो इस तरीके से आगे बढ़ता है तो टीचर प्रोवाइड्स डीप नॉलेज, उसके पास में गहनता से नॉलेज आ जाता है जो न्यू जनरेशन को आगे बढ़ने में, उनके कार्य में सहयोगिता प्रदान करता है, तथा जो उसके सामाजिक जो आदर्श है और जो वैल्यूज़ है, जो गुण है यानी जो वैल्यूज़ है, उनको मॉडर्न स्ट्रक्चर में ढालने का कार्य भी करते हैं। दस द टीचर पेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फुलफिलिंग इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स एंड सोशल मॉरलिटी। तो इस प्रकार से एक टीचर क्या करता है, अपना उत्तरदायित्व निभाता है, वो फुलफिल करता है जो इंडिविजुअल और सोशल मॉरलिटी होती है उनको पूर्ण करने में। तो ये था कि टीचिंग किस प्रकार से प्रोफेशन है या नहीं है। तो टीचिंग प्रोफेशन में इट इज़ फंडामेंटल ट्रूथ दैट द टीचर हैज़ टू पास ऑन हिज प्रोटेक्शन ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग टीचिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उसको सबसे पहले एक इस टीचिंग में आने से पूर्व उसे एक ट्रेनिंग फेस करनी पड़ती है। उसके बाद ही वो जो सामाजिक नैतिक मूल्य है उनकी जानकारी रखता है, साथ ही स्किल जो है कौशल का विकास होता है, अनुभवों के विकास के साथ में वो आगे बढ़ता है और आने वाली पीढ़ी को डीप नॉलेज प्रदान कराता है जनरेशन को, जिससे कि वो उनके सामाजिक आदर्श और नैतिक मूल्यों की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार से जो टीचर है वो किस प्रकार से मतलब जो टीचिंग प्रोफेशन है वो किस प्रकार से प्रोफेशन, इसलिए क्योंकि वो अपना प्रोफेशन आगे से आगे बढ़ाता चाहता है, क्योंकि वो जो भी नॉलेज लेता है, जो भी स्किल्स डेवलप करता है, जो भी एक्सपीरियंस उसके पास आते हैं, वो उन सब अनुभवों को और कौशलों को अपने टीचिंग में समाहित करता है और आने वाली जनरेशनों को ये वाली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जिससे कि विद्यार्थी सामाजिक आदर्श और नैतिक मूल्यों की स्थापना कर पाते हैं। तो ये था हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ किस प्रकार से होती है, और इसके अंतर्गत और भी प्रोग्राम आते हैं कि किस प्रकार से प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। उसके लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ एक सामान्य सा परिचय था प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनकिन क्वेश्चन के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं इज द टीचिंग इज अ प्रोफेशन। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी।